सभी भाइयों को जय सीताराम। आज हम लोग जानेंगे कि शूर्पणखा का अंग भंग होने के बाद आगे क्या हुआ। अब लक्ष्मण जी तो उग्र हो गए और शूर्पणखा का नाक और कान काट दिए, और जिससे वो विलाप करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागी और फिर से अपने भाई खर के दरबार में गई। जब खर ने शूर्पणखा का नाक कान कटा हुआ देखा और उनको खून से लथपथ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। सारा वृतांत वह शूर्पणखा से जाना। शूर्पणखा सारी बात बताई कि इस वन में ही दो मनुष्य रह रहे हैं, उन्होंने ही हमारा यह हाल किया है। तब खर अपने 14 सैनिकों को प्रतिकार करने के लिए भेजता है। तब राम जी के साथ उन 14 सैनिकों के साथ घोर युद्ध होता है, जिसमें 14 के 14 सैनिक भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर से शूर्पणखा खर के पास जाती है और सारा वृतांत सुना देती है, जिससे खर पूरा क्रोध से तिलमिला जाता है और तिलमिलाने के बाद वह युद्ध की तैयारी करने लगता है। इधर राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, वह शूर्पणखा एक राक्षसी है, रावण की बहन है और उसके कई भाई भी हैं। वह ऐसे शांत होने वालों में से नहीं है, वह दोबारा प्रतिकार करने के लिए आएगी, इसलिए हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हमें राम जी से सीख मिलता है कि अपने दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जब यह आशंका हो कि युद्ध होने वाली है तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। आज हिंदू समाज लापरवाह हो गया है, जगह जगह दंगा हो रहा है, जगह जगह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह हिंदुओं के धर्म स्थलों को मिटाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। फिर भी हिंदू लापरवाह है। हिंदू को लग रहा है कि हमें थोड़ी ना कर रहा है, उसको कर रहा है, लेकिन उसको कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? केवल इसलिए कि वह हिंदू है। तो क्या तुम हिंदू नहीं हो? आज उसके साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो यह हमें श्री राम से सीख मिलती है कि जब युद्ध की आशंका हो, युद्ध होने की संभावना हो, तो हमें अपने आत्मरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता को लक्ष्मण के साथ पहाड़ में एक गुफा होता है, वहां भेज देते हैं और अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर के शूर्पणखा का और उसके भाई के सैनिकों के आने का इंतजार करने लगते हैं। और इधर खर क्रोध से तिलमिला जाता है और अपने सेनापति दूषण से युद्ध की तैयारी करने के लिए कहता है। दूषण 14,000 सैनिकों को एकत्रित करता है और उसके बाद युद्ध करने के लिए उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर श्री राम होते हैं। बहुत ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है।
दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। और भगवान श्री राम खरदूषण के सैनिकों को मृत्यु की भेंट चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। जब उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं तो खर युद्ध से अपने सैनिकों के मारे जाने से क्रोधित होता है और श्री राम की ओर झपटता है, लेकिन खर का सेनापति दूषण उसे रोक देता है और कहता है कि राजन, मैं इस सेना का सेनापति हूं, इसलिए पहले स्वयं मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। आज या तो मैं रहूंगा या श्री राम रहेंगे। और भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु पाने की इच्छा से वह श्री राम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और श्री राम से उसका घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में श्री राम के हाथों दूषण की मुक्ति हुई। भगवान ने उसका वध किया। उसके बाद खर युद्ध करने के लिए आया। उससे पहले वह अपने सभी सैनिकों को युद्ध करने के लिए भेजा और सारे सैनिक युद्ध में श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। तब खर पूरी शक्ति के साथ श्री राम से युद्ध करने लगा और उस युद्ध में भगवान श्री राम ने भी और खर ने भी एक दूसरे के ऊपर घोर बाणों की वर्षा की। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी महाराज ने खर के भी सभी अंगों को विदीर्ण कर दिया। उसके बाद खर का भी वध कर दिया। जो दुष्ट है, दुराचारी है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, समाज के लिए विश्वासघाती है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। भगवान श्री राम ने खर का वध करने से पहले उससे कहा कि हे पापी दुराचारी, तूने इस वन में असंख्यों ऋषि मुनियों का भक्षण किया है। जो ऋषि मुनि वन में तपस्या करने के लिए जाते थे, उसको ये राक्षस और उसके सैनिक पकड़ करके खा जाते थे और उन ऋषि मुनियों की हड्डियों को उसी जंगल में फेंक दिया करते थे। और जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे, वहां खून और हड्डियों की बारिश कर देते थे। ये सब जब श्री रामचंद्र जी को अगस्त ऋषि से पता चला, तो अगस्त ऋषि के ही मार्गदर्शन से श्री रामचंद्र जी महाराज पंचवटी में रहने लगे थे और वहीं पर ये सारा युद्ध हुआ। खर का वध करने के बाद श्री रामचंद्र जी महाराज को विजय श्री प्राप्त हुआ। सभी देवी देवता प्रकट हुए और भगवान श्री राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राम, ये दुष्ट पापाचारी दुराचारी राक्षस पूरे वन में
अत्याचार फैला करके रखे थे। अब इसके वध से वन में ऋषि मुनि निर्भय होकर के तपस्या किया करेंगे और सभी ऋषि मुनि श्री रामचंद्र जी का अभिवादन करते हैं और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब आगे की कथा हम लोग अगले दिन जानेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।